अयोध्या के प्रसिद्ध हिंदू संत स्वामी श्यामानंद को अपना गुरु मानने वाले दोनों मुस्लिम फकीरों ख्वाजा अब्बास और जलाल शाह ने बाबर को चेतावनी दी कि यदि राम जन्मभूमि पर बने मंदिर को नहीं तोड़ा गया तो हिंदू पुनः संगठित और शक्तिशाली होकर बाबर और उसके सारे सैन्य बल का सफाया कर देंगे। ठीक उसी तरह जैसे राणा संग्राम सिंह के मात्र 30,000 सैनिकों ने बाबर के 1 लाख सैनिकों को गाज़-मूली की तरह काट डाला था। इसलिए भारत को जीतने का एकमात्र रास्ता यही है कि हिंदू समाज और हिंदुत्व के चेतना स्थल राम मंदिर के स्थान पर मस्जिद खड़ी कर दी जाए। यह बाबरी मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगी और यही हिंदुस्तान पर बाबर की विजय का स्तंभ होगी। दोनों मुसलमान फकीरों ने बाबर को समझाया कि हिंदुओं के मंदिरों, धर्मग्रंथों, गौशालाओं, पुस्तकालयों, शिक्षा के केंद्रों और इसी प्रकार के हजारों मानबिंदुओं को समाप्त किए बिना भारत में मुसलमानों का वर्चस्व स्थापित करना असंभव है। यही संस्कृति केंद्र वास्तव में हिंदू समाज के प्रेरणा स्रोत हैं। इन्हीं से प्रेरणा लेकर ही यह हिंदू बार बार संघर्ष के लिए उठ खड़े होते हैं। बाबर भी इसी मंतव्य के साथ भारत में घुसा था। दोनों मुसलमान फकीरों ने बाबर का स्वागत करते हुए उसका उत्साह बढ़ाया। दोनों की मदद का आश्वासन लेकर बाबर ने अपने सेनापति मीरबानकी को मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का आदेश दे दिया। यह शाही फरमान एक प्रसिद्ध पत्रिका मॉडर्न रिव्यू के जुलाई 1924 के अंक में इस तरह छपा था। शहनशाह हिंद मुस्लिम मालिकुल जहां बादशाह बाबर के हुक्म व हजरत जलाल शाह के हुक्म के बमूजिब अयोध्या में राम जन्मभूमि को मिसार करके उसकी जगह उसी के मलबे व मसाले से मस्जिद तामीर करने की इजाज़त दे दी गई है। बजरिए इस हुक्मनामे के तुमको इत्तला किया जाता है कि हिंदुस्तान के किसी भी सूबे से कोई हिंदू अयोध्या न आने पाए। राष्ट्रीय चेतना का उद्घोष, अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण। मुगल बादशाह यह आदेश देकर निश्चिंत होकर चला गया। उसे लगा कि हिंदू अब प्रतिकार नहीं कर सकते। बिना किसी रोक-टोक के मंदिर पर मस्जिद चढ़ा दी जाएगी। उसके सेनापति मीरबानकी ने भी इस काम को आसान समझकर अपने सैन्य बल के सहारे मंदिर को गिराने का ऐलान कर दिया। इस अभियान को प्रारंभ करते ही उसे समझ में आ गया कि हिंदू समाज इस काम को सरलता से सफल नहीं होने देगा। उसका अनुमान सत्य निकला। हिंदुओं ने मीरबानकी की विशाल सेना की ईंट से ईंट बजा दी। जमकर संघर्ष हुआ। मंदिर के पुजारी, साधु संत, निकटवर्ती राजाओं के सैनिक और साधारण नागरिक सभी ने मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। बाबर हिंदुस्तान में दिल्ली शासक के रूप में केवल 5 वर्ष ही रहा। 1526 से 1530 तक हिंदुओं ने उसे चैन से नहीं बैठने दिया। हिंदू राजाओं के सैनिकों ने बाबरी सेना के कई लाख सैनिकों को जहन्नुम पहुंचाया। सन्यासियों ने गांव-गांव में जाकर के हिंदुत्व की अलख जगाई। मीरबानकी ने राष्ट्र की आत्मा पर प्रहार किया था। सारा देश हिल उठा। राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा के लिए हिंदू समाज ने जमकर प्रतिकार किया। हंसवर राज्य के नरेश रणविजय सिंह, महारानी जयराज कुमारी, भीटी के राजा महताब सिंह, स्वामी महेश्वरानंद और पंडित देवीदीन पांडे ने अपने अपने सैन्य बलों के साथ लाखों मुगल सैनिकों की कुर्बानियां लेकर अपने बलिदान दिए थे। मुसलमान सेनापति मीरबानकी ने भी अत्याचारों की झड़ी लगा दी। अंग्रेज इतिहासकार और मीरबानकी के प्रशासनिक अधिकारी हैमिल्टन ने इस जालिम मुस्लिम सेनापति के कुकृत्यों का परिचय बाराबंकी के गैजेटियर में इस प्रकार दिया है। जलाल शाह ने हिंदुओं के खून का गारा बनाकर लखोरी ईंटों को मस्जिद की नींव में लगा दिया। इतिहास में ये भी दर्ज है कि आसानी से मंदिर को गिरा देने का मीरबानकी का इरादा मिट्टी में मिल गया। भारत के इस चेतनास्थल की रक्षा के लिए लाखों शीश चढ़ गए। प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार कनिंघम ने लिखा है,
जन्मभूमि के गिराए जाने के समय हिंदुओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी और 1,73,000 लाशें गिर जाने के बाद ही मीरबांकी मंदिर को तोप से गिराने में सफल हो सका। इतने खून खराबे के बाद बाबर ने मंदिर के स्वरूप को बिगाड़कर जो मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा कर दिया था, उसे हिंदुओं ने कभी स्वीकार नहीं किया। बाबर द्वारा मंदिर को ध्वस्त करके उस पर जबरदस्ती एक ढांचा खड़ा करने के पश्चात भी हिंदू एक क्षण के लिए भी चुप नहीं बैठे। श्री राम जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर का पुनर्निर्माण करने के लिए हिंदू समाज ने 76 बार आक्रमण करके 4 लाख से भी ज्यादा बलिदान दिए। इसलिए श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण हमारे राष्ट्र के स्वाभिमान, अस्मिता और अखंडता के साथ जुड़ गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।